Hi friends, welcome to my channel GB Taxation. My name is गौरव प्रसाद और जहां मैं लेके आया हूं काफ़ी सारे वीडियोस टैक्सेशन से रिलेटेड। तो प्लीज़ इन वीडियोस को एंड तक देखिए। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GB टैक्सेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू रिक्वेस्ट ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट एंड डाउनलोड देम विद डिजिटल सिग्नेचर। कि कैसे आप टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कैसे उसकी रिक्वेस्ट देंगे और कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ी जनरल नॉलेज के लिए थोड़े फॉर्म्स वगैरह की नॉलेज बता दे देता हूँ आपको। थोड़ी फॉर्म्स वगैरह बता देता हूँ टीडीएस से पर्टेनिंग जो फॉर्म्स वगैरह है तो वो बता देता हूँ, जो हम आगे वीडियो करें तो उसमें ज़्यादा हमें कुछ दिक्कत ना हो। अब जैसे पहला फॉर्म होता है 26Q। ये जो मैंने नोट्स बनाया, पहला फॉर्म आता है 26Q। ये टीडीएस की रिटर्न होती है जो नॉन सैलरीड पर्सन के लिए यूज की जाती है। मतलब डिडक्टर और डिडक्टी के बीच कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, तो ये रिटर्न कंपनी फाइल करती है। अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन डिडक्टर और डिडक्टी के बीच का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो डिडक्टी है, डिडक्टर और डिडक्टी कौन होते हैं? डिडक्टर वो होते हैं जो टीडीएस काट रहे हैं और डिडक्टी वो होते हैं जिनका टीडीएस कट रहा है। ठीक है। तो अब एग्जांपल के लिए ले लिए एबीसी ने विनय कुमार का टीडीएस काटा। एबीसी कंपनी ने विनय कुमार का टीडीएस काटा। विनय कुमार एक एडवोकेट है। विनय कुमार एक एडवोकेट है तो प्रोफेशनल सर्विस या लीगल सर्विस वो दे रहा था। ठीक है। तो प्रोफेशनल हमने क्या करा, 194J जो प्रोफेशनल के लिए होता है उसके बिहाफ पे हमने उसका टीडीएस काटा 10%। जो हमारा जो इनकम एज पर इनकम टैक्स रेट है, तो हमने 10% टीडीएस काटा और गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। अच्छा, जो टीडीएस हमने जमा करवाया फिर हमने रिटर्न भेजी। उसके बाद जमा करवाने के बाद तो जो विनय है वो हमसे टीडीएस सर्टिफिकेट मांगेगा, यानी डिडक्टी टीडीएस सर्टिफिकेट मांगेगा डिडक्टर से। तो ये डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टीडीएस जितना डिडक्टी का काट रहा है वो गवर्नमेंट को जमा करवाए और फिर बाद में उसको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करे। तो ये प्रोसेस जो होता है रिटर्न जाने का और फिर हम रिक्वेस्ट जो डालते हैं, तो मैं आज वो बताऊंगा। जैसे विनय ने आपसे टीडीएस सर्टिफिकेट मांगा तो वो कैसे रिक्वेस्ट डालनी है उसकी और कैसे उसको डाउनलोड करना है। इसी तरीके से आता है फॉर्म 24Q रिटर्न। ये भी एक फॉर्म 24Q रिटर्न होती है सैलरीड पर्सन के लिए। 24Q कंपनी तब फाइल करती है जब उन्होंने अपने एम्प्लॉइयों का टीडीएस काटा होता है, यानी अब डिडक्टर और डिडक्टी के बीच एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन हो गया। तो डिडक्टर और डिडक्टी में सब एम्प्लॉय का रिलेशन हो गया। तो जब अब मान लीजिए एबीसी कंपनी है और विकास एबीसी कंपनी का एम्प्लॉय है, तो अब जो विकास का जो टीडीएस कटेगा तो उसकी सारी डिटेल जो फिलअप करोगे आप, वो 24Q फॉर्म जो रिटर्न जाएगा उस पर पूरी डिटेल फिलअप करोगे। तो 24Q जो हो गया हमारा फॉर्म, वो हो गया सैलरीड पर्सन के लिए, कंपनी ने किसी सैलरीड पर्सन का टीडीएस काटा है। और 26Q हो गया नॉन सैलरी पर्सन के लिए, कि जैसे कोई कमीशन एजेंट है या फिर किसी का इंटरेस्ट पे टीडीएस काटा है या फिर कोई कमीशन एजेंट है या आप कंपनी का लोन चल रहा है तो इंटरेस्ट पे कर रहे हो कंपनी को तो टीडीएस काट रहे हो। ठीक है। एबीसी ने कहीं से लोन ले रखा है, दो मान लो 10 लाख का लोन ले रखा है एबीसी ने किसी कंपनी से, किसी फाइनेंस कंपनी से एबीसी ने लोन ले रखा है। तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है तो उस पे उन्होंने टीडीएस काट के उसको पे करना है। उसका आप फिर वो कंपनी आपसे टीडीएस सर्टिफिकेट की मांग करेगी। तो ये सब डिटेल जो जाती है 26Q में जाती है और 24Q में ओनली फॉर सैलरी। अच्छा, सैलरी में पार्ट ए और पार्ट बी। तो जो आप देख रहे हैं फॉर्म 26Q, इसके लिए आप टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करोगे फॉर्म 16A। जो रिटर्न भेजोगे 26Q जो मैंने आपको बताया, इसके लिए टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करोगे फॉर्म 16A। और जो रिटर्न भेजोगे 24Q यानी सैलरी पर्सन के लिए, कि कंपनी ने सैलरीड पर्सन का टीडीएस काटा है फिर रिटर्न भेजी है, तो जो एम्प्लॉय है वो मांगेगा आपसे फॉर्म 16। ठीक है। जो नॉन एम्प्लॉय है वो तो मांगेगा आपसे फॉर्म 16 है, जो एम्प्लॉय है वो आपसे मांगेगा फॉर्म 16। ये डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको फॉर्म 16 या सर्टिफिकेट देने की। ठीक है। फॉर्म 16, अब फॉर्म 16 के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे प्रैक्टिकल प्रोसेस करवाना है। तो फॉर्म 16 में जो पार्ट ए होता है उसमें क्या होता है कि खाली टीडीएस की डिटेल होती है कि पूरे साल में
एम्प्लॉय को कितनी आपने सैलरी दी और उस पर कितना टोटल होल ईयर में कितना टीडीएस आपने उसका काटा और जमा करवाया गवर्नमेंट को। ठीक है। और पार्ट ए गवर्नमेंट ही इशू करता है, एम्प्लॉयर इशू नहीं कर सकता। पार्ट ए गवर्नमेंट ही इशू करता है। कैसे डाउनलोड करना अभी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, पार्ट बी पहले एम्प्लॉयर इशू करता था, लेकिन 1/4/18 से क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2018 से क्या हुआ कि अब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों सीपीसी टीडीएस ही इशू करते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों। लेकिन ऐसा नहीं है कंपलसरी कि आप गवर्नमेंट द्वारा दी गई पार्ट ए तो आप इशू करोगे, कंपलसरी है। लेकिन पार्ट बी, मान लो एम्प्लॉय कुछ चेंज बताता है तो वो पहले क्या होता था, एम्प्लॉयर अपनी तरफ से इशू करता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि ये दोनों गवर्नमेंट की तरफ से जनरेट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में तो टीडीएस की डिटेल होती है कि पूरे साल में आपने कितना टीडीएस, कितनी सैलरी पे, पूरी सैलरी पे कितना टीडीएस काटा और वो जमा करवाया गवर्नमेंट को, खाली इतनी डिटेल होती है। अच्छा, पार्ट बी में पूरी एम्प्लॉय की कंपुटेशन होती है कि उसने पूरे साल में कितनी सैलरी ड्राइव की कंपनी से और कितना कंपनी ने उसका टीडीएस काटा, और जो डिक्लेरेशन एम्प्लॉय ने कंपनी को दी थी अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके कि मेरी कितनी एटीसी है और कितनी एटीडी है, कितनी एटीई है मेरी, तो जितनी भी उसने अपनी डिडक्शन दी थी या फिर एचआरए कितना मैं पे कर रहा था तो उसकी कितनी एग्जेम्पशन ली है और कितनी डिडक्शन ली है, वो सारी एक्सप्लेनेशन हमारी पार्ट बी में होती है। और लास्ट में टैक्स पेबल आता है, टैक्स जम डेट, टैक्स डिपॉजिट की कोई डिटेल पार्ट बी में नहीं होती। खाली टैक्स डिपॉजिट के लिए पार्ट ए और टीडीएस की पूरी एक्सप्लेनेशन के लिए, एक तरह से एम्प्लॉय कंप्यूटेशन के लिए पार्ट बी। तो ये कंपनी इशू करती है एम्प्लॉय को, जिससे एम्प्लॉय अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फिर फाइल करता है। अच्छा, होती है टीवी नॉन रेजिडेंट के लिए, बाहर कोई कंपनी है हमारी, आउट ऑफ कंट्री कोई कंपनी है और हमारी ट्रांजेक्शन हुई है तो उसके लिए, उस पे हमने टीडीएस काटा है तो उसके लिए क्या होता है, हमें टीबीआर रिपोर्ट इशू करनी होती है। टीबीआर रिपोर्ट जो होती है उसमें एक सर्टिफिकेट होता है टीआरसी। ये गवर्नमेंट टीआरसी में हमें डिटेल देनी पड़ती है एज पर 10F फॉर्म में, जो 10F फॉर्म में होता है वो पूरी डिटेल टीआरसी में देनी पड़ती है हमें। और टीआरसी में जो डिटेल होती है वो जो कंपनी है जिसका टीडीएस कट रहा है बाहर फॉरेन कंट्री में, जो कंपनी है उसका हम टीडीएस काट रहे हैं तो उसकी एक टीआरसी नंबर होता है जिसमें फुल्ली जो फॉरेन में जो कंपनी है उसकी पूरी डिटेल होती है इस पर टीआरसी सर्टिफिकेट में। ठीक है, 10F में पूरी डिटेल होती है कि उसकी मेल आईडी, मोबाइल नंबर, टीआरसी नंबर जो गवर्नमेंट से इशू होता है तो वो पूरी डिटेल होती है 10F और टीआरसी में। ठीक है। अच्छा, फॉर्म 27 EQ होता है टीसीएस के लिए, जिसका टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेज, जो टीसीएस कलेक्ट कर रहा है वो जो रिटर्न भरता है तो उसके लिए फॉर्म 16 जो देता है वो देता है 27D टीडीएस सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, फॉर्म 27 EQ रिटर्न होती है टीसी इशू करते हो। फॉर्म 26 QB रिटर्न होती है प्रॉपर्टी से लेके, अगर आपके 50 लाख से ऊपर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, 50 लाख से ऊपर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो उस पर 1% टीडीएस काटोगे और फिर जो सेलर है उसको आप टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म सेक्शन बी इशू करोगे। इसी तरह इंडिविजुअली अगर आप हायर रेंट पे रह रहे हो और 50,000 से ऊपर रेंट पे कर रहे हो तो आप 5% टीडीएस काटोगे और लैंडलॉर्ड को आप टीडीएस सर्टिफिकेट दोगे जिसका नाम है फॉर्म 16C। आइए अब टीडीएस सर्टिफिकेट कैसे रिक्वेस्ट जानिए, कैसे डाउनलोड करना है विद डीएससी, विदाउट डीएससी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ट्रेसेस की साइड ओपन करेंगे, सी ये मैंने ट्रेसेस की साइड ओपन कर ली। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपने लॉगिन कर लिया और सेकंड स्टेप आप डाउनलोड में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे रिक्वेस्ट को डाउनलोड नहीं करना, अभी हमने रिक्वेस्ट डालनी है फॉर्म 16 की। तो पहले हम फॉर्म 16 की डालेंगे यानी सैलरीड पर्सन की डालेंगे। सर्च पेन, यहाँ इसका मतलब हो गया कि खाली एक पर्सन का हम टीडी सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट डालना है, खाली कि मान लो हमने सारे एम्प्लॉय को टीडी सर्टिफिकेट इशू कर दिया था लेकिन किसी एक एम्प्लॉय को भूल गए और वो हमसे भी मिसप्लेस हो गया तो वो उसकी क्वेरी आई कि मुझे टीडी सर्टिफिकेट चाहिए, आपने मुझे टीडी सर्टिफिकेट नहीं भेजा, तो उस सिंगल पर्सन के लिए हम यहाँ से टीडी सर्टिफिकेट डालेंगे, फाइनेंशियली चूज कर लेंगे यहाँ पे उसका पैन और ऐड करके गो कर देंगे। लेकिन हमें बल्क में डालना है। बल्क में मतलब कंपनी ने मार्च में जो जितने भी एम्प्लॉइयों का टीडीएस काटा होगा मार्च एंड में, उन सभी एम्प्लॉइयों को हमें टीडीएस सर्टिफिकेट देने होते हैं, तो उनका बल्क में हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 9020 गो, यहाँ सबमिट कर देंगे।
अब यहाँ पे केवाईसी में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि केवाईसी का क्या मतलब होता है, इससे हमें कैसे यूज करके टीडीएस की रिक्वेस्ट डालनी है, यानी ये विदाउट डिजिटल सिग्नेचर हो गया। तो अभी हम डिजिटल सिग्नेचर से कर रहे हैं वैलिडेट डीएससी। ये इसमें ये डायरेक्टर्स ऑथोराइज है, तो हम इनको क्लिक करेंगे कि इस कंपनी में ये डायरेक्टर ऑथोराइज है, इनको क्लिक करके साइन इन कर देंगे। यहाँ पे अपना डिजिटल सिग्नेचर का जो हमारा पासवर्ड है वो डाल दिया। ओके, ये हमारा ऊपर वाला सीक्वेंस है, तो ऊपर वाले पे क्लिक करके सबमिट। ये हमारी फॉर्म 16 की रिक्वेस्ट हो गई। सेम इसी तरह हमने सैलरी नॉन सैलरीड पर्सन की रिक्वेस्ट डालनी है, फॉर्म 16A, जो मैंने अभी आपको इसमें समझाया, फॉर्म 16A। तो उसकी फॉर्म 16A की रिक्वेस्ट डालनी हमने, ये भी वही सर्च पैन, अगर सिंगल पर्सन, मान लीजिए कंपनी ने टीडी सर्टिफिकेट इशू कर दी क्वार्टरली जो होते हैं, लेकिन वहां से कुछ क्वेरी आ गई कि उन्होंने बोला कि हमें इस बंदे का सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो कि खाली हमें इस बंदे का सर्टिफिकेट दे दीजिए, या आपने भेजा भी होगा तो हमसे मिसप्लेस हो गया, तो हमें इस पर्टिकुलर पर्सन का टीडी सर्टिफिकेट चाहिए। तो पर्टिकुलर पर्सन का चाहिए, तो यहाँ से सिलेक्ट करके, यहाँ से क्वार्टर ईयर सिलेक्ट करके, यहाँ से क्वार्टर सिलेक्ट करके, यहाँ से फॉर्म कौन सा है, 26Q 27Q, पैन डाल के ऐड करके सबमिट करना है। यहाँ से बल्क में फाइनेंशियल ईयर डाल के, क्वार्टर डाल के, Q4 और 26Q 27Q मैंने आपको बताया। 27Q जो होता है वो नॉन रेजिडेंट के लिए होता है, लेकिन सेम प्रोसेस है, तीनों का सेम प्रोसेस है, बस फॉर्म में अलग अलग क्लिक करना है। ठीक है, गो सबमिट, ये रिक्वेस्ट होगी आपकी। अब जो ये आपने फॉर्म 16 की भी सेम प्रोसेस से रिक्वेस्ट डाली, बल्क में भी, या इंडिविजुअल डालना चाहते हो इंडिविजुअली, ये सैलरीड पर्सन के लिए फॉर्म 16, नॉन सैलरीड पर्सन के लिए बल्क में भी डालना चाहते हो तो ठीक है, और सिंगल डालना चाहते हो वो भी ठीक है। टीबीआर रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा था, अगर बाहर कंट्री पे, आउट ऑफ कंट्री हमने किसी कंपनी का टीडीएस काटा है, तो उसके लिए हमें टीबीआर रिपोर्ट देनी पड़ती है, क्योंकि उन कंपनियों के पास पैन नंबर नहीं होता, उनके पास पैन नंबर नहीं होता, फिर हमें उनको एक टीबीआर रिपोर्ट, ये भी एक टीडीएस सर्टिफिकेट है जो हमें वहां आउट ऑफ कंट्री इशू करना होता है। ये 27T टीसीएस के लिए होता है, जो मैंने यहाँ पे टीसीएस बताया आपको, टीसीएस के लिए 26QE जो टीटीएस टीसीएस के लिए रिटर्न होती है, उसके 27D टीटीएस सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, उसकी भी आपने इसी तरीके से डालनी है। लेकिन अब हम खाली जो हमारे रेलिवेंट फॉर्म 16 है, ठीक है, रेलिवेंट फॉर्म 16 है वो हम बताएंगे। अब कैसे इनको डाउनलोड करना है, तो रिक्वेस्ट को डाउनलोड में जाएंगे, अब व्यू ऑल करेंगे। ठीक है, व्यू ऑल करेंगे। अब हमें अभी फॉर्म 16, यहाँ पे देखिए सबमिटेड आ रहा है, जो स्टेटस है अभी हमने सबमिटेड करा है, तो ये सबमिटेड आ रहा है। तो सबमिटेड आ रहा है अभी ये, तो अभी हम इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन मैंने पहले आपको समझाने के लिए एक फॉर्म 16A जो नॉन सैलरीड है, सेम आधे घंटे बाद ही यहाँ पे ऐसे अवेलेबल शो करेगा। तो अभी मैं आपको समझाने के लिए फॉर्म 16A जो नॉन सैलरीड है ये डाउनलोड करके बताता हूँ। ठीक है, फॉर्म 16A पे यहाँ पे अवेलेबल पे क्लिक करना है, यहाँ लिखा हुआ है STPL डाउनलोड। ठीक है, ये डाउनलोड हो गए। यहाँ पे देख रहे हो आप कैसे डाउनलोड करना है, फिर यहाँ पे गए शो। अब क्या होता है, ये शो, ये डाउनलोड किया आपने टीडीएस सर्टिफिकेट, जो नॉन सैलरीड पर्सन है। अब इसको ये नहीं कि आपने कंप्यूटर से कोई फाइल जिप बना दिया उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये ऐसे एक्सट्रैक्ट नहीं होगी, ये गवर्नमेंट ने अपनी ही यूटिलिटी बना रखी है इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो मैंने डाउनलोड करी हुई है। लेकिन मैं इसको अभी यहाँ पे एक फोल्डर बना दूंगा, न्यू 123 के नाम से, इसको मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक है, अब मैं अपनी यूटिलिटी जो गवर्नमेंट की है वो ओपन करूंगा, मैं बताऊंगा आपको वो यूटिलिटी कैसे डाउनलोड करनी है। ये फॉर्म 16 की यूटिलिटी होती है, जो गवर्नमेंट की ही यूटिलिटी होती है और हमें डाउनलोड करनी होती है। तो ब्राउज करोगे यहाँ पे, ठीक है, फॉर्म 16A या फॉर्म 16 के लिए ब्राउज करोगे। मैंने डाउनलोड में रखा था, पहले मैं ऑल वीडियोस कर दूं। डाउनलोड्स तो नहीं आ रहा इधर, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड से हटा के, डाउनलोड से 123 को
कट करके डेस्कटॉप पे ले आएंगे। डेस्कटॉप पे ले आए। अब फिर यूटिलिटी पे गए, ब्राउज किया डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पे हमारा 123 फोल्डर आ गया। अब ये जिप फाइल हमने सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे आता पासवर्ड फॉर इनपुट। पासवर्ड फॉर इनपुट फाइल के लिए आप डालोगे टीडीएस नंबर कंपनी का, टीडीएस नंबर। ये ब्राउज करोगे इसको, ये सेम 123 पाथ अपने आप ही पकड़ लेगा, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि पाथ अपने आप नहीं पकड़ता, लेकिन आपने यहाँ पे देख के, नहीं तो फिर आप वहीं पे पाथ इसको सेव करोगे यहाँ से। तो अब ओके कर दो, क्योंकि पाथ सेम है हमारा 123 में। ओके। अब डिजिटल सिग्नेचर, इसकी ये ऑथोराइज डायरेक्टर है इस कंपनी में, तो इनके सिग्नेचर लगेंगे। डिजिटल सिग्नेचर एक सॉफ्ट डिजिटल तरीका है साइन करने का। जिस तरीके से हम मैनुअली किसी पेपर को साइन करते हैं, उसी तरीके से सॉफ्ट कॉपी साइन करने का तरीका है। इसके लिए मैं अलग से डिजिटल सिग्नेचर का कैसे बनाते हैं ये अलग अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे आपने प्रोसीड कर देना, ओके। अभी पासवर्ड मांगेगा, कैप्स लॉक ऑन होना, ऑफ होना चाहिए, लॉगिन। अब देखना थोड़ी देर में ये टीडीएस सर्टिफिकेट एक्सट्रैक्ट हो गया। इस कंपनी ने एक ही टीडीएस, एक, अभी टीडीएस सर्टिफिकेट एक्सट्रैक्ट हो गया, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये कंपनी है, नेम ऑफ द डिडक्टर और नेम ऑफ द डिडक्टी, जिसका हमने टीडीएस काटा है। तो यहाँ पे कितना टीडीएस काटा है और कितने अमाउंट पे टीडीएस काटा है वो सारी डिटेल आती है कि, और ये हमने जमा करवाया, यहाँ पे चालान वगैरह की डिटेल आती है। ये हमारा प्रॉपर टीडी सर्टिफिकेट फॉर्म है जो अब आपने डिडक्टी को इशू करना है। अब आप ये आपने देखा विद डिजिटल सिग्नेचर कैसे हमने फॉर्म 16A, सारे फॉर्म 16 इसी तरीके से प्रोसेस है पूरा, बस थोड़ी यूटिलिटी चेंज हो जाती है। जो पीडीएफ यूटिलिटी है वो चेंज हो जाती है। अब मैं बता दूं आपको पीडीएफ यूटिलिटी कैसे डाउनलोड करनी होती है। तो जो मैंने अभी एक्सट्रैक्ट करा वो यूटिलिटी से करा, वो यूटिलिटी आपने कैसे डाउनलोड करनी है। यहाँ पे जाओगे, रिक्वेस्ट डाउनलोड, क्लिक हियर, कैप्चर डालोगे, सबमिट। यहाँ पे काफी सारी यूटिलिटी आई थी, तो हमने पहले यूटिलिटी पीडीएफ, ट्रेसेस पीडीएफ कन्वर्टर, ये डाउनलोड हो गया। शो, ये आप एक्सट्रैक्ट कर देंगे, बस ये ओपन करेंगे, सेम वही जो मैंने अभी यूटिलिटी खोली थी और एक्सट्रैक्ट करा फॉर्म, वो आपकी यूटिलिटी खुल जाएगी। तो ये हमारा पूरा फॉर्म 16 से रिक्वेस्ट डालने से लेके डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।